विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर जी महाराज दुर्योधन को क्यों याद कर रहे हैं? अभी विदुर जी को ही याद करते हैं, है ना? दुर्योधन तो भगवान से प्रेम करता नहीं, इसीलिए जो प्यार करता है उनको ही याद कर लेते हैं। उनका आशीर्वाद से शायद एक बिंदु किधर भी गिर जाए। आज हरि आए विदुर घर पावना। 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 विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना। आज हरि आए 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 विदुर घर पावना। विदुर नारी घर थी विदुरानी। विदुर नारी घर थी विदुरानी। आवत एक सारंग पानी। आवत एक सारंग पानी। आवत एक सारंग पानी। आवत एक सारंग पानी। पूरी अमृता के नदिया। भूलिया सवार नदिया। होगे कहाँ दिवारा। आज हरि आए विदुर घर पावना। 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 तेरा बड़े प्रेम से लाई। 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 गिरी गिरी सब देख गिरानी। गिरी सब देख गिराए। गिरी गिरी सब देख गिरानी। गिरी सब देख गिराए। छिलका एक शाम मुख माही। जिसका देव शाम मुख माही। छिलका दे रही श्याम सुंदर के श्रीमुख में। छिलका दे रही है और कांप रही है। मतलब प्रेम के अंदर गहवर होकर और क्या कर रही है? भोग लगा रही है गोविंद को। इतना प्रेम के साथ खिला रही है कि उनका शरीर कांप उठा और श्याम सुंदर उसको बड़े ही प्रेम से भोजन कर रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना। 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 आज हरि आए विदुर घर
आज तुम्हारे द्वार पर आए और तुम उनको छिलका खिला रही है। कहाँ गई तेरी भावना आज गुस्सा आ गया और केला हाथ से ले लिया जो बाकी बचा था और गिरी गए तो गिरिधर हुक्माही गिरिधर गोविंद उनके श्रीमुख में केला खिलाने का कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विदुर जी सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं ध्यान से। हे विदुर सुनिए, स्वाद नहीं हो बासी हो करे रूखी हो, कोई नहीं खाता भैया रूखी। सूखी रोटी कोई खाता नहीं, रोटी में घी ना लगाओ तो कई लोगों का दम निकल जाता है। तो सूखा रोटी कोई खाता नहीं। अगर बासी खाना खाना पड़े, ताजा नहीं बना के खिला सकते। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे विदुर, जो केला का छिलका के अंदर स्वाद था, जो विदुरानी के हाथ से खा करके मैंने अनुभव किया था, माफ करना आपके इस केले में नहीं है। इसीलिए मेरा और खाने का मन नहीं। और मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिएगा, मुझे अगर किसी चीज का भूख है वो केवल विदुर प्रेम का भूख है, नहीं तो सेवा करने वाले पर लोगों का अभाव मेरे लिए नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मा इंद्र रुद्र मरुण
इंद्र आदि सब समय मेरी सेवा करने के लिए सब समय तत्पर ही रहते हैं। मुझे सेवकों का कमी नहीं है। मैं अगर किसी चीज के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज को खोजता हूं वो केवल मात्र प्रेम होता है। इसलिए हे विदुर, कोई कुछ भी मुझे अर्पण करना चाहेगा, मैं उसकी वस्तु की ओर ध्यान नहीं देता हूं, मैं केवल ध्यान देता हूं तो विदुर प्रेम की ओर ध्यान देता हूं। भक्त कहते हैं धन्य है विदुरानी, विदुरानी धन्य है, और विदुरानी के प्रेम के मान को रखने वाला गोविंद धन्य है। उन्होंने विदुरानी का अपमान नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, त्याग नहीं किया, विदुरानी का उस प्रेम को स्वीकार किया। आज हरि करने का सरलतम उपाय इस कलयुग के अंदर, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को इजहार भी करना पड़ता है। जब हम इजहार नहीं करते हैं तो फिर वो वास्तविकता में वर्धित नहीं होता है। सिर्फ ये बोल देना कि हाँ ठीक है मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये नहीं होता है। उस प्रेम को व्यक्त करना पड़ता है, क्रिया करना पड़ता है। कल भी मैं किसी से कह रहा था, प्रेम को क्रिया में व्यक्त करना, शब्दों में नहीं। शब्दों में बोलना तो आसान होता है, कितना देर लगता है, जस्ट से आई लव यू हो गया। हिंदी में बोलना है तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलना आसान है, लेकिन उसको क्रिया में लाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि सच में मैं प्यार करता हूं। तब जाकर के पता चलता है सामने वाले को कि हाँ तुम करते हो, और हमें भी मालूम पड़ता है कि सामने वाला भी मुझसे कितना प्यार करता है। क्योंकि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है ये जगत के अंदर, उस जगत में भी है। उस जगत का जो है उसका प्रतिबिंब ही ये जगत है, लेकिन वहां का क्रिया भी नित्य होता है, उसका प्रतिक्रिया भी नित्य होता है। इस जगत के अंदर क्रिया भी अनित्य होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी अनित्य होता है। तो अभी गीता में भगवान बतला रहे
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस प्रकार से मेरे प्रति प्रपन्न होगा, मैं उसी तरह से तुम्हारे प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता हूं। तो इसीलिए हम अपनी प्रेम को क्रियान्वित रूप में लेकर के आए और वो भगवान को इजहार करें, उनके सामने रखे, तो भगवान भी हमारा प्रेम का सम्मान बढ़ाएंगे। इस कीर्तन में हमने सुना, वो विदुरानी का जो प्रेम का मान किसने रखा? भगवान ने रखा। नहीं तो विदुरानी के बारे में आप विशेष कुछ सुनने को मिलेगा नहीं। यही उनकी विशेषता है कि भगवान ने उनको इतने ऊपर वाले स्थान में ले जा करके रखा। किसके कारण? उनका प्रेम के कारण। उस प्रेम को उन्होंने अभिव्यक्त किया, इस कारण। अब हमें भी भगवान के प्रति हमारा प्रेम को व्यक्त करना है। अब वो कैसे करेंगे हम? वर्तमान समय के अंदर उस प्रेम को व्यक्त करने का, प्रेम की भिक्षा याचना करने का केवल मात्र एक ही तरीका जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, वो है भगवान का नाम का कीर्तन, हरि नाम, भगवान का नाम। क्योंकि हम जितना भगवान से प्रेम करते हैं, उससे अरबों खरबों गुना अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वो हमें कष्ट नहीं देना चाहते। भाई अगर प्यार करना है किसी को, उसके लिए ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, तब जाकर के वो संतुष्ट होता है कि हाँ भाई तुम मुझसे प्यार करता है ना। और आज की डेट में तो इतना स्वार्थी जगत हो गया, जीवन भर सब कुछ करो, अंत में यही पूछा जाता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या, है ना। 1 मिनट लगता है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो यही कह देते हैं सामने से बिना किसी हिचक के, तुमने मेरे लिए क्या किया। इतने साल का किए के ऊपर एक बार में गोबर डाल देता है। ये इस संसार के अंदर ऐसा लोग है, ऐसा ही होता है अक्सर। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया, स्वार्थी लागी करें सब प्रीति। सब एक दूसरे से सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए प्यार करता है। जब तक मतलब पूरा हुआ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब मतलब समाप्त हो गया तो प्यार भी खत्म। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। भगवान हमसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बाई चांस इसके मन में कभी मुझे पाने का, मेरा सेवा करने का भाव कभी जाग गया है, तो इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। हम सब उनके संतान हैं, हमें कष्ट हो तो उनको नहीं अच्छा लगता। इसीलिए भगवान ने क्या किया, सबसे सरलतम उपाय हमारे लिए बता दिया। वो क्या है? हरि नाम। तुमको जुबान दिया, जीभा दिया, जीभ बोलते इसी को प्रयोग कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सीधा मुख से हरि नाम करो। गूंगा तो है नहीं, बात तो करते ही है, तो भगवान बोल रहे उसके अंदर तुम हरिनाम अपने जीवन में जोड़ दो। कुछ भी करना होता है, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्णा, हाँ हरि बोल, जय राधे श्याम, बस बोलते रहने का, करते रहने का। और इतना सरलतम उपाय दे दिया कि कोई ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। आदमी भगवान का नाम शौचालय में भी बैठ करके ले सकता है। कितना ज्यादा सुविधा है, वहां बैठ के क्या करना है। दुर्भाग्य है आजकल लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये वो बहुत कुछ करते हैं। इससे अच्छा वहां पर बैठ के राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे। कितना आसान है। समय कहाँ नहीं है, वहां भी समय है। नहाते टाइम पानी का मग उठाया, हरी बोल करके डाल ली, ठंडा लगता है और गर्मी में ठंडा पानी लेके डालता है, और सर्दी में जो है ठंडा पानी हो, गर्म पानी। ये बात है, समझने वाले कुछ भी करते हैं। भगवान एक बात बतलाया भगवत गीता में,
यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तुम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी क्रिया करते हो उस सारी क्रियाओं को मेरे साथ में युक्त होकर के करो, मेरे नाम के साथ युक्त होकर के करो। माताएं जब रसोई बनाती है तो भी भगवान का नाम को करते हुए कर सकती है उस समय। और क्या करना, कीर्तन गाती गाती महामंत्र करते करते रसोई बना देगी तो उसके बाद उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। जो माताएं श्रृंगार प्रेमी हैं वो अपने श्रृंगार के लिए जितनी समय को व्यतीत करती है उस समय भी अगर कीर्तन करने में लगा दे साथ साथ पैरेलल, ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ दो, धन्य हो जाए सारा कुछ। बहुत आसान है, कहने का मतलब है कि वेरी इजी। द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट थिंग इज टू प्लीज द गॉड, और कुछ नहीं। जस्ट चैंट हिज होली नेम, और कुछ कर नहीं सकते। वो ये भी नहीं कह रहे कि तुम पहाड़ तोड़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, कुछ खाई शुई थे यथा तथा नाम ले, खाते हुए भी ले सकते हैं। अभी हम प्रसाद पाएंगे, सब बोलेंगे अगर दीदी कैसी हो, आप कैसे हैं, बच्चे ठीक है, ठीक है। उस समय भी बहुत अच्छा लगा हमको कि कीर्तन करना चाहिए, बहुत आसान तो है, हरे कृष्ण यही तो बोलना है, बहुत अच्छा। ऐसे करते करते जब हम करेंगे वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वो साधन है, सरलतम साधन है। इसका कारण एक ही है, भगवान का हमसे अधिक प्रेम होना। वो नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में कष्ट करें, संघर्ष करें। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए मार्ग अत्यंत सुलभ बना दिया। इसीलिए भगवान का नाम कीर्तन करें। वो मंत्र कलियुग का ये मंत्र है, इसको महामंत्र कहते हैं। इस मंत्र को करने पर सर्व सिद्धि अनायास लाभ हो जाता है। मंत्र वही होता है जिसमें कृष्ण का नाम होता है, मंत्र वही होता है जिसमें राम का नाम होता है, मंत्र वही होता है जिसमें प्रार्थना होता है कि प्रभु आप मुझे अपना लो, मैं तो बिछड़ गया हूँ आपसे। यही प्रार्थना करना ही हमारा एकमात्र सहारा, यही प्रार्थना करना ही हमारी एकमात्र गुण और योग्यता है। वो मंत्र कलियुग का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी मंत्र का कीर्तन जितना समय मिले उतना करना, उसी से मंगल होगा, उसी से प्रेम होगा, उसी से आनंद होगा, उसी से सब कुछ